हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। तो आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईसीएसई का लिटरेचर। ठीक है, जो हम लोग का प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। तो आज हम एक्ट 1 से लेके एक्ट 5 तक हम सारे एमसीक्यूज पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू इस बार का पैटर्न बन चुका है कि एमसीक्यू आएंगे और एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा ट्रिकी भी होता है बहुत बार, क्योंकि वो बहुत ही डिटेलिंग में चले जाता है। ठीक है, तो हम आज वही सब प्रैक्टिस करें। तो पहला क्वेश्चन है, एज द प्ले ओपन्स विद whom डज एंटोनियो डिस्कस हिज ट्रबल्स। ये एक्ट 1 सीन 1 में ही होता है कि एंटोनियो, हमें हमें पता चलता है कि एंटोनियो जो है कि वो सैड होता है। उसका कौन सा मूड होता है? मेलनकलिक मूड होता है। वो क्यों होता है? ठीक है, और वो अपनी परेशानियां किससे शेयर करता है? वो शेयर करता है सेलारियो एंड सेलानियो से। ठीक है, तो 1 का है डी आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद है कि what appears to be the problem as the play opens। जैसे ये प्रॉब्लम जो एंटोनियो मेलनकलिक मूड में होता है, वो क्यों होता है? हमें प्रॉब्लम तो उसकी पता नहीं चलती है ना। तो ये है उसकी प्रॉब्लम कि वो सैड होता है। एंटोनियो इज सैड क्योंकि सेलारियो सेलानियो सब बोल रहे होते हैं कि शायद से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि तेरे अभी शिप्स गए हुए हैं, तो इसीलिए तू अभी सैड होगा, उनके बारे में सोच रहा होगा कि वो लोग ठीक से पहुंचेंगे नहीं। तो फिर ये सब उसके दिमाग में ये सब चल रहा था या नहीं, वो उसको खुद को भी नहीं पता था। दैट्स द मीनिंग ऑफ मेलेंकली। ठीक है, ये एक्ट 1 से एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग ऑफ द सीन में एंटोनियो कौन से मूड में था, वो किससे बात कर रहा था, एंड उसका मेलेंकली मूड क्यों था, मेलेंकली का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे सभी क्वेश्चन आते हैं एक्ट 1 के सीन 1 में से। फिर उसके बाद है हमारा, विच करेक्टर स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स। बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फॉर्थ, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी माई होप्स अब्रॉड। ठीक है, तो ये कौन बोलता है? सेलानियो बोलता है। ठीक है, इस लाइन्स का मतलब ये है कि मैं अगर ये ना, अभी यहाँ क्या होता है कि एंटोनियो जो होता है ना, वो बहुत सैड होता है। तो फिर सेलारियो और सेलानियो ना उसे बोल रहे होते हैं कि शायद से तू इसीलिए सैड होगा कि तेरे जो शिप्स हैं वो अभी सेल पे गए हैं। ठीक है, वो भी अब्रॉड जा रहे हैं, तो तेरे को उसे बारे में टेंशन होगा कि वो ठीक से जा पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन में वो यही बोल रहा है कि मेरा विश्वास करो कि अगर मेरे शिप्स अगर जा रहे होते, वेंचर कर रहे होते, तो मेरा ध्यान वहीं पर रहता कि वो अब्रॉड अच्छे से पहुंच जाए। ठीक है, ये सेलानियो ने बोला था एंटोनियो। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद, व्हाट इज द मिसिंग वर्ड फ्रॉम एंटोनियोज फेमस लाइन, I hope the world, but as the world. Graciano, a dash where every man must play a part and mine as a said one। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ था, मीन्स जो कन्वर्सेशन थी एंटोनियो ग्रेशियानो की, उसमें से ये एक है जिसका आंसर है सी नंबर, स्टेज। अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन। ठीक है, ये था 4 नंबर। फिर उसके बाद है, हु स्पीक्स एन इन्फानाइट डील ऑफ नथिंग। तो इसका आंसर होगा ग्रेशियानो। ग्रेशियानो बोलता है ये, स्पीक्स एन इन्फानाइट डील ऑफ नथिंग। ठीक है, फिर उसके बाद है 6 नंबर, एज एक्ट 2 opens who wants to prove whose blood is reddest। इसका है मोरक्को। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एक्ट 2 में जब पोर्शिया के लिए वो जितने भी वो सूटर्स आते हैं, ठीक है, वो करने के लिए, मैरिज के लिए टुवर्ड्स पोर्शिया, तो उस टाइम पे मोरक्को जो है वो भी एक सूटर था। तो फिर वो उसकी ये लाइन थी, ठीक है, कि वो उसने पोर्शिया को ऐसा बोला था कि ये प्रूव हुज ब्लड इज रेडेस्ट। तो ये किसने बोला था? मोरक्को ने बोला। ठीक है, फिर उसके बाद है, टू व्हाट इज पोर्शिया रेफरिंग व्हेन शी स्पीक्स ऑफ द लॉटरी ऑफ माय डेस्टिनी। तो इसका आंसर होगा थ्री कैस्केट्स। ये हमें पता है, ये शुरुआत से लेकर टू द एंड तक हमें पता है कि पोर्शिया जो है, वो लॉटरी ऑफ माय डेस्टिनी क्या होता है, इसके वो थ्री कैस्केट्स होते हैं जो कि उसके डेड फादर ने क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि उन वो कैस्केट्स की वजह से ही जो पोर्शिया की मैरिज हो सकती है, कि जिसने भी राइट कैस्केट चूज किया है सिर्फ वो ही मैरिज कर पाएगा पोर्शिया से। तो इसीलिए पोर्शिया जो है वो रेफर करती है थ्री कैस्केट्स को एज अ द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी। ठीक है, फिर उसके बाद अब है, व्हाट डज पोर्शिया टेल मोरक्को ही मस्ट डू बिफोर सिलेक्टिंग अ कैस्केट। तो मोरक्को, मैंने अभी जैसे बताया, ये एक सूटर होता है
जो कि पोर्शिया के पास आता है फॉर मैरिज, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होता है कि पोर्शिया मोरेको को बोलती है कि कैस्केट सिलेक्ट करने से पहले टेम्पल जाने के लिए बोलती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 8A, ठीक है। फिर उसके बाद 9 नंबर, एज एक्ट 2 सीन 2 opens, who or what is telling Lancelot to flee the Jew? तो इसका क्या आंसर होगा? डी, his conscience, ठीक है। कि लॉन्सलॉट जू के पास क्यों जाता है, उसको ना खुद उसका एक जो कॉन्साइंस होता है ना उसको वो बताता है, इसलिए ये जू के पास जाता है। फिर उसके बाद है व्हाई इज ओल्ड गोबो लुकिंग फॉर शाइलॉक्स हाउस, इसका आंसर होगा बी, टू गिव हिम अ प्रेजेंट, ठीक है। फिर उसके ये वाला जो पार्ट होता है ये कॉमिक पार्ट होता है कि लॉन्सलॉट, ओल्ड गोबो, ठीक है। ये जो एक कॉमिक पार्ट होता है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत बार आता है, स्पेशली एमसीक्यू में आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी जो होता है उसमें भी आ सकता है, तो इस पर जरूर फोकस कीजिएगा क्योंकि ये पार्ट बहुत छोटा सा होता है ये कॉमिक पार्ट, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद 11 नंबर, एज एक्ट 3 opens, who are discussing the fate of Antonio's ships? तो इसका आंसर होगा सेलेरियो एंड सेलेरियो। हमें पता है कि एंटोनियोस के शिप्स के बारे में सबसे पहले, मतलब कि स्टार्टिंग में, जब एक्ट 1 के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि एंटोनियो के शिप से रिलेटेड कौन बात करता है, सेलेरियो, सेलेनियो ही होता है एंटोनियो के पास। तो इसीलिए जो फेट, जब एंटोनियोस के शिप्स, उसको पता चल उस एंटोनियो को कैसे पता चलता है कि उसकी जो शिप्स हैं वो सारी डूब गई हैं, और मतलब कि वो अब्रॉड नहीं पहुंची है। एक्ट 3 में किसको पता चलता है? सेलारियो एंड सेलानियो को पहले पता चलता है, ठीक है। तो ये है उसका आंसर। फिर है 12 नंबर, ऑफ व्हाट डज शार्लॉक एक्यूज सेलारियो इन सीन 1? इसका आंसर होगा सी, नोइंग जेसिका वाज लिविंग, ठीक है। क्योंकि सेलारियो को पता होता है कि जेसिका जो है वो भाग जाने वाली है लॉरेंसो के साथ, ठीक है। और शार्लो को ही पता चल जाता है कि सेलारियो को ये बात पता थी, ठीक है। फिर उसके बाद है 13 नंबर, व्हाट डज शार्लॉक से अ मैन्स फ्लैश इज गुड फॉर? ये जो 12 नंबर का है, यहाँ पर ये सीन 1 लिखा हुआ है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये 12 नंबर कौन से एक्ट में होता है ये, ठीक है। कौन से एक्ट 1 2 3 4 कौन से एक्ट में ये उसके सीन 1 में ये वाला पार्ट होता है कि शार्लॉक एक्यूज सेलेरियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद 13 नंबर है, व्हाट डज शार्लॉक से अ मेंस फ्लैश इज गुड फॉर? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, बेटिंग फिश, ठीक है। क्योंकि मेन का फ्लैश वो किसका मांगता है? वो एंटोनियो का मांगता है, ठीक है। अब फ्लैश है वो उसका क्या ही कर सकता है, ठीक है। तो फिर उसने बोला था इट कैन बी यूज, इट कैन बी, इट इज गुड फॉर बेटिंग फिश, ठीक है। फिर उसके बाद है 14, व्हाई डज शार्लॉक वांट टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड? वो क्यों करना चाहता था? क्योंकि उसको रिवेंज लेना था, क्योंकि वो एंटोनियो से रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि वो बहुत चिढ़ता था एंटोनियो से, क्योंकि शार्लॉक एंड एंटोनियो बोथ आर मर्चेंट्स, ठीक है। और एंटोनियो जो है वो मतलब कि बहुत, शार्लॉक जो था वो ज्यू था, ठीक है। और एंटोनियो जो है वो बहुत लुक डाउन करता था शार्लॉक पे, बहुत बुला भरा उसके बारे में बोलता था, ठीक है। तो इसीलिए शार्लॉक जो है वो रिवेंज लेना चाहता था एंटोनियो से, इसलिए वो जल्द से जल्द बॉन्ड को एग्जीक्यूट करना चाहता, ठीक है। फिर उसके बाद है 15, हु ब्रिंग्स शार्लॉक न्यूज फ्रॉम जेनोआ अबाउट जेसिका? तो एक सीन आता है जहां पर शार्लॉक को पता चलता है कि जेसिका जो है वो मतलब कि जेनोआ में है, ठीक है। तो ये उसको कौन न्यूज देता है? ट्यूबल, ठीक है। ये ट्यूबल जो है ये एक कैरेक्टर है जिसका बहुत ही छोटा सा रोल होता है इस पूरे प्ले में, ठीक है। इसका यही न्यूज होता है कि ये शार्लॉक को आकर बताता है अबाउट जेसिका, ठीक है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है 16 नंबर, व्हाट डज पोर्शिया बिलीव मेक्स द म्यूजिक शी एंड नेरिसा हियर मोर ब्यूटीफुल? तो इसका आंसर होगा द नाइट, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे दोनों अग्री करते हैं कि म्यूजिक जो है उसको और ज्यादा ब्यूटीफुल कौन बना देता है? कि राग, ठीक है, द नाइट, इसका ये आंसर होगा। फिर उसके बाद है व्हाई डज नेरिसा चेस्टाइज हर हस्बैंड ग्रेशियानो हु हैज गिवन अवे हर रिंग? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, फॉर ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस। फिर उसके बाद 18 है, हाउ डज एंटोनियो प्लान टू रिस्पॉन्ड टू शार्लॉक्स इंस्टेंस टू कलेक्ट हिज पाउंड ऑफ फ्लेश? तो इसका आंसर होगा डी, विद क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट। क्योंकि एंटोनियो जो होता है जब कोर्ट में ये सारी बात चल रही होती है
शार्लॉक और बेसेनियो और पोर्शिया जब डिस्गाइज होकर आती है, तो एंटोनियो जो होता है वो चुप ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या प्लान करता है कि वो शार्लॉक को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, तो इसीलिए आंसर है विद क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट। फिर उसके बाद 19 नंबर है, व्हाट डज बेसेनियो ऑफर शार्लॉक टू परसुएड हिम टू फॉरफीट हिज बॉन्ड। इसमें इसका आंसर होता है ए नंबर, 6000 डकेट्स। What is the name given to the person who comes to judge Antonio's trial? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसका आंसर है डॉक्टर बेलेरियो, ठीक है। डॉक्टर बेलेरियो जो होता है, ये असलियत में होती है पोर्शिया, जो कि डिस्गाइज कर लेती है अपने आप को, और वो डॉक्टर बेलेरियो बन जाती है, ठीक है। तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कुछ कुछ पार्ट्स थे मर्चेंट ऑफ वेनिस के, उसके हैं। तो ये 20 एमसीक्यूज हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज है जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एन एग्जामिनेशन। थैंक यू।